हेलो बेटा, ये रहा रेनी 2026 का अगला क्वेश्चन जो कि मॉडर्न फिजिक्स है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है और उसने पूछा है एन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, इसमें से कौन सा सही होगा। अब जब भी जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट याद करते हो तो हमें याद होना चाहिए रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रुदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हेवी पार्टिकल्स जब हम क्या करते हैं गोल्ड फॉइल से पास कराते हैं तब होता क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेट पाथ जाते हैं, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, एकदम स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, अब जो कि स्ट्रेट पाथ करेंगे तो उनका एंगल क्या होगा, थीटा मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि यहां से पता चल रहा है बेटा कि ज्यादातर पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या करने वाले, मिनिमम एंगल पे होने चाहिए। ठीक है, अब 8000 में से एक पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होगा और लाखों में एक पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक करेगा। अब यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेटा जितना एंगल कम रहेगा उतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जाएंगे। अब यानी कि ये ऑप्शन कौन सा है, देखो जहां पे कम एंगल है, एंगल 0 है और अल्फा पार्टिकल ज्यादा चाहिए यानी कि एन ऑफ थीटा, हमें स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ज्यादा चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 का ऐसे ही कट हो रहे। अब ऑप्शन नंबर 2 और 1 में से कोई एक सही है, बट यहां पे होता क्या है, एन ऑफ थीटा का कितने पार्टिकल्स ये हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे उसका एक फॉर्मूला बेटा, वो फॉर्मूला एन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। यानी कि क्या होगा बेटा, जब थीटा 0 की तरफ बढ़ेगा, अब इसकी पावर कितना है, 4 है, यानी कि जो भी होगी ये वैल्यू शार्पली डिक्रीज करेगी। अब इन दोनों में से कौन सा शार्प डिक्रीज होना है, ठीक है, ऑप्शन ए तो एकदम आराम से डिक्रीज हो रहा है बेटा, ये टाइम ले रहा है, और ये है शार्प डिक्रीज का ग्राफ, इसी वजह से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से भी हमें पता चलेगा थीटा की वैल्यू जितनी जीरो की तरफ आएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू जितना कम होती जाएगी एन ऑफ थीटा उतना आसमान की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना ये कम होगा, यानी कि 180 डिग्री की तरफ जो कि वैल्यू ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल्स कम रहेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, जितना थीटा ज्यादा उतना अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ उनके जो भी अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे कम रहेंगे। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन कुछ उतना हार्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए उसका कोर कांसेप्ट, आप क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।